हेलो फ्रेंड, जीना की डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। देखिए, आज का मैं ब्लाउज की वीडियो बना रही हूँ जिसमें हर दिन मैं रोज़ एक ब्लाउज बताती हूँ। डिज़ाइनर हो या सिंपल हो, बेसिक हो या एडवांस हो, इतने ब्लाउज है एक एक करके मैं वीडियो में बता रही हूँ। आज की वीडियो में मैं बताऊँगी स्ट्रिप पाया ब्लाउज, जिसमें कंधे पर स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। मेरी जो लेंथ है ब्लाउज की वो है 14। कंधे भी मेरी 14 है, छाती मेरी 38 है, कमर मेरी 34 है और डॉट पॉइंट है 9.5 या 9 इंच। सबसे पहले मैं पैटर्न बनाऊंगी। कभी भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं सबसे पहले पैटर्न बनाती हूँ। क्योंकि पैटर्न में कपड़े में कितनी बार चौक के निशान नहीं आते, तो कपड़े पर पैटर्न पे बताने पे वो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इस वजह से मैं पैटर्न बनाती हूँ। एक तो इससे टाइम सेव भी होता है और सेकेंड, आप किसी भी एंगल से कपड़े को निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम ये लेंथ, यहाँ पर मैंने अपने ब्लाउज की जो लेंथ देखी है वो एक ही है 14 इंच। आप अपनी लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको टॉप स्टाइल में बनाए तो लेंथ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लाउज में ही इस चीज़ पर गाना बताऊँगी आपको। यहाँ पर मैंने लेंथ रख दिया है। लेंथ रखने के बाद इधर आपको कंधे रखने हैं। यहाँ पर मैंने कंधे रखे 6.5 और जो आर्म हुआ है वो भी मैंने यहाँ पर 6.5 रखे हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से 6.5 इंच रखे हैं। 6.5 कंधे और 6.5 ही आर्म हुए। इसके बाद मैंने यहाँ पर रखी अपनी छाती। मेरी छाती है 38 का 4 पार्ट करते हैं तो 9.5 आता है। यहाँ पर मैंने 9.5 लिया है। और नीचे कमर पर भी मैंने 9.5 का निशान लगाया था। यहाँ पर छाती और कमर बराबर रखनी है, क्योंकि जब हम कमर की डॉट डालेंगे तो ऑटोमेटिक कमर की फिटिंग हो जाती है। आप चाहे तो कमर का चौथा रख के भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं छाती और कमर बराबर रखती हूँ, क्योंकि डॉट डालने पर मेरी फिटिंग आ जाती है। इसके बाद मैं लूँगी अपना डॉट पॉइंट, क्योंकि ये मैं पिंच कट स्टाइल में बना रही हूँ ब्लाउज। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉट पॉइंट 9 इंच लिया है। 9 इंच के बाद मैंने 1 इंच पॉइंट पे नीचे गई हूँ मैं। इसके बाद मैंने सीधे कमर की जो वेस्ट डॉट होती है उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट से 1 इंच नीचे जाके कमर की डॉट का निशान लगाया है। इसके बाद में यहाँ पर मैं आर्म होल की शेप कर रही हूँ, ताकि मैं अपनी जो पिंच कट है उसकी शेप कर सकूँ। यहाँ पर पहले मैं 1.5 इंच की फिटिंग लेके 1.5 इंच की लेके जो कमर की डॉट है उसका दबाव रखूँगी, जो कटिंग होती है पिंच कट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1.5 या इसे आप 2 इंच तक भी कर सकते हैं, 1 से 2 इंच तक, पर मैं 1.5 इंच लेती हूँ। इसके बाद इसको आपको सीधे अपने आर्म होल पर अटैच कर देना है, जैसे पिंच कट ब्लाउज में शेप होती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आर्म होल वाले हिस्से पे मैं यहाँ पर आधा इंच लेती हूँ, ताकि मेरी फिटिंग अच्छे से आए। इसे करने पे क्या होता है, फिटिंग थोड़ी अच्छे से आती है। यहाँ पर जो आप मार्किंग देख रहे हो वो इस वजह से है कि ये कटिंग में जाएगा। इतना जो पीछे हमारा एक्स्ट्रा निकल जाता है, तभी हमारी जो फिटिंग होती है पिंच कट में अच्छी आती है। अब हम एक एक करेंगे नेक वाले पोर्शन पे मार्किंग। यहाँ पर मैंने जो अपना नेक बनाया है वो 7 इंच का बनाया। आप कम या ज़्यादा बना सकते हो, 6 या 7 पर। यहाँ पर जो मैंने नेक बनाया है वो शायद 6.5 इंच का बनाया था, क्योंकि मैंने एडिटिंग बाद में की थी तो मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कितने का बनाया था। आप जितने भी अपनी नेक की लेंथ रखना चाहते हो वैतनी रखें। और जो मैंने यहाँ से नेक का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो ये 4.5। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रिप जो होती है वो हमें किस पोजीशन पर लगानी है वो मेन पता होना चाहिए हमें। क्योंकि कभी कभी लोग स्ट्रिप इतने दूर लगा देते हैं कि वो कंधों से नीचे जाती है, कभी कभी इतनी पास हो जाती है कि नेक पर आ जाती है। इससे जिन लोगों को नहीं पता कि स्ट्रिप कहाँ पर लगाई जाती है उनको मैं बता देती हूँ। जब हम स्ट्रिप वाले ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जो स्ट्रिप होती है, डोरी होती है, वो 4.5 पर आती है, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच ही है, और जो आप लेंथ देख रहे हो यहाँ पर वो इस वक्त 4 इंच पर है। मैंने 4 इंच नीचे गई हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप जैसी भी शेप देना चाहे, चाहे गोल शेप, वी शेप या कोई भी और डिजाइन शेप, यू शेप, कुछ भी देना चाहे वो शेप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके की शेप बनाई थी, और जो लेंथ थी वो 4 इंच थी यहाँ पर। इसके बाद जो भी आपकी शेप होएगी, जहाँ तक आपकी शेप होएगी, आपको अपनी आर्म होल को वहाँ पे अटैच कर देना है। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं मैंने अपनी जो शेप थी उससे अपने आर्म होल को अटैच कर दिया है। और जो बाकी का हिस्सा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो कटिंग में चला जाता है, वो आप देख सकते हैं। अब आपकी जो प्रॉपर शेप है वो इस तरीके से आएगी, जैसे नेक है और ये आर्म होल आपकी।
देखिए आप अपनी शेप आधे इंच तक या 1 इंच तक लगा सकते हैं, और जो नेक की चौड़ाई है वो 4.5 रहेगी यहाँ पर। और जो शेप है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मेरी शेप है वो 4 इंच की, आप 5 इंच की भी बना सकते हैं यहाँ पर, या 6 इंच की भी बना सकते हैं। आइए अब हम पैटर्न की कटिंग करते हैं। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें कि मैंने कहाँ पर कटिंग की है। और जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, नेक से ऊपर का हिस्सा, वो सब हमारा स्टेप का है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है पिंच कट, वही हमारा काम में आएगा। तो इस ये ब्लाउज है, ऊपर शेप है तो नॉर्मल ऊपर हमारा 6 इंच तक या 5 इंच तक जितनी भी शेप होती है वहाँ तक हमारा कपड़ा नहीं आता है। यहाँ पर मैं मार्जिन भी यहाँ पर 2 इंच का साथ के साथ रख रही हूँ। बाकी मैं इसकी कटिंग आपको बैक पार्ट और फ्रंट दोनों करके दिखाऊंगी। पीछे वाले पार्ट में भी शेप उतनी होगी जितनी आगे है। आगे मेरी जो शेप है वो 4 इंच की शो होगी, तो पीछे भी 4 इंच की शो हो रही है। यहाँ पर मैं सिर्फ डॉट की कटिंग कर रही हूँ। और पहले मैं बैक वाला पार्ट काटूंगी, उसके बाद में फ्रंट वाला पार्ट काटूंगी। तो इन दोनों पीछों को हटा दूंगी यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पैटर्न की कटिंग कर दी। अब सिर्फ इस वाले पार्ट को हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। और इस शेप को आप कैसे भी बना सकते हैं रेडीमेड भी। यहाँ पर मैं कपड़े की रहूँगी, पर अभी मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ हम ये वाला पार्ट ही कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े को यहाँ पर बिछा दिया है। मैंने 2 इंच की मार्किंग करी हुई नीचे मार्जिन के, जो कि तुरपाई में जाएगा या फोल्डिंग में जाएगा। साइड में जो सबसे पहले मैं बैक पार्ट काटूंगी, तो यहाँ पर मैंने पीछे चेन लगानी है, तो मैंने आधा इंच यहाँ पर छोड़ दिया है। आपको अगर चेन ना लगानी हो, साइड में चेन लगानी हो, तो पीछे का पार्ट बंद है कि यहाँ पर मैंने पीछे के पार्ट में मुझे चेन फिट करनी थी, तो मैंने आधा इंच की मार्किंग यहाँ पर कर दी है। और नीचे मैंने 2 इंच का मार्जिन रखना है। पैटर्न का फ़ायदा ये होता है कि आप कपड़ा कैसे भी हो रखा हुआ हो, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। इससे कपड़े की शेविंग भी हो जाती है, पैटर्न बना हुआ होता है। नीचे और साइड में मैंने मार्जिन रख दिया है। अब से मैं ऐसी मार्किंग कर दूँगी। आर्म होल पर और नेक के पार्ट पे मैं कुछ मार्जिन नहीं रखूँगी। यहाँ पर मैं पट्टी लगाऊँगी पीछे, तो अपने आप इतना ही ये बन के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया, और सिंपल मैं ऐसे ही कटिंग कर दूँगी इसको। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मैं जो ऊपर का पोर्शन है नेक वाला, उसी कंधे वाला जो पोर्शन है उसको सीधे रखूँगी। आप चाहे तो नेक की शेप के हिसाब से भी कर सकते हैं। आगे और पीछे का शेप यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर दिया है, ताकि मैं बैक पार्ट सीधा रखूँगी। यहाँ पर आप मेरे बैक पार्ट की कटिंग देख सकते हैं। नेक को मैंने बिल्कुल सीधा रखा है। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट करके दिखाती हूँ कटिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा अपना कट पीस रख दिया है। अब यहाँ पे मैं जो पिंच कट स्टाइल था उसको मैं यहाँ पर काटूंगी, क्योंकि हमारे आगे वाला जो हिस्सा था वो पिंच कट स्टाइल में था, और ये आगे से बंद है, क्लोज है। तो आप कपड़े को अपने हिसाब से रख सकते हैं कहीं पे भी, पर आपका जो फ्रंट पार्ट है वो बंद होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने पैटर्न को रख के वैसे ही सेम मार्किंग कर रही हूँ। साइड में मैं यहाँ पर मार्जिन रखूँगी, और नेक की तरफ मैंने कोई मार्जिन नहीं रखा है। और नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है, ताकि मैं नीचे तुरपाई में ये सीखूँ। यहाँ पर तुरपाई या स्टिचिंग में मैंने नीचे 2 इंच का मार्जिन रखा है। इसकी मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। कितनी बार ना चौक के निशान कपड़े पे दिखाई नहीं देते, इस वजह से हमें कटिंग करनी पड़ती है वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी कटिंग देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पर मार्जिन रखा है। और ये हमारे आगे वाला जो हिस्सा था उसका पिंच कट का आगे का हिस्सा है। अब मैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो रख के दिखाती हूँ। यहाँ पर भी मैं नीचे की तरफ 2 इंच का मार्जिन रखूँगी। देखिए, इसको मैंने अपने कपड़े पे सेट कर दिया है। जो आगे का हिस्सा था आधा पार्ट, और यहाँ पर साइड में मार्जिन है। ऊपर नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रखा है, जैसे मैंने पहले रखा था। और साइड में से यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं है। इसकी मैं आपको कटिंग करके दोबारा से दिखाती हूँ। आइए अब इसको भी एक के फटाफट से कटिंग कर देते हैं। इसके बाद आपको सारे पार्ट दिखाऊंगी आगे के और पीछे के, ताकि आपको मार्जिन अच्छे से शो हो कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ का मार्जिन रखा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो कटिंग हो चुकी है। अब ये जो पीस है देखने के बाद ऐसे आ गया था, ये नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे मैंने अभी घुमाया है। इसके मैं आगे वाला जो हिस्सा था उसी प्रॉपर रख के दिखाती हूँ दूसरा पीस। यहाँ पर आप मेरे आगे वाला जो हिस्सा है, आगे वाला जो पार्ट है पिंच कट स्टाइल में, उसकी कटिंग देख सकते हैं। यहाँ जो नेक बना हुआ है वो 4.5 पे है। यहाँ पर मैं बाद में स्टेप लगाऊंगी।
जिसकी लेंथ होगी 4 इंच, मतलब टोटल 8 इंच बैक और फ्रंट पार्ट में आके। और ये है मेरा बैक पार्ट के साथ। बैक पार्ट में मैं यहाँ पर चेन लगाऊंगी, तो मैंने आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर साइड में रखा हुआ है। इस वजह से आपको बताया गया होगा। यहाँ पर इस पोर्शन पे मैं स्ट्रिप लगाऊंगी दोनों के, तो जो देखने में जो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी स्टाइलिश लगता है ब्लाउज। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। ये थी स्ट्रिप वाले ब्लाउज की कटिंग। इसकी स्टिचिंग मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज की वीडियो में आपने देखा था स्ट्रिप वाले ब्लाउज की कटिंग। थैंक यू।